अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैकेनिज़्म ऑफ टच, टेम्परेचर एंड पेन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो पेन सेंसेशंस हैं या टच सेंसेशन है, टेम्परेचर सेंसेशन है, तो वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू सेंसरी रिसेप्टर से, हमारी स्किन से या हमारे जो बॉडी है पूरी, वहाँ से जो ये इंफॉर्मेशन है, ये सेंसेशंस हैं, वो किस तरह से हमारे ब्रेन की तरफ जो है वो ट्रांसमिट होती हैं। ओके, ये जो है वो स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर है। स्पाइनल कॉर्ड का कट ऑफ व्यू है। इसके स्ट्रक्चर्स को थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि इनके पार्ट्स को हम क्या क्या कहते हैं। इसका जो ये वाला पार्ट है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन। और ये जो एंटेरियर पार्ट है, ओके, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है एंटेरियर रूट। ठीक है, यहाँ पर इनके नेम्स लिखे हुए हैं, ये सेम हैं दोनों। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है पोस्टीरियर रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। और ये जो आगे की तरफ होता है, इसे कहा जाता है एंटीरियर रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल नर्व। ओके, इसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर है, इसको जो है वो पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन क्यों कहा जाता है? गैंग्लियन आपको पता है, जो न्यूरोनल सेल बॉडीज का जो क्लस्टर्स है, अगर वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है न्यूक्लियस। और अगर न्यूरोनल सेल बॉडीज का क्लस्टर जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है, जो नर्व्स हैं वहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो उनके लिए क्या जो है वो वर्ड यूज़ किया जाता है? उन्हें कहा जाता है गैंग्लियन। ठीक है, तो ये स्पाइनल नर्व्स हैं, इस वजह से इनकी जो न्यूरोनल सेल बॉडीज हैं, इनके क्लस्टर्स को कह रहे हैं, ये जो है वो गैंग्लियन है। और दोनों ये मिलकर क्या बनाती हैं? इन्हें कहा जाता है स्पाइनल नर्व्स। क्योंकि स्पाइनल नर्व्स क्या करती हैं? जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, सेंसरी इंफॉर्मेशन को स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जो है वो ट्रांसमिट करती हैं। फिर वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जो है वो मैसेजेस, अगर रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ है तो वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही जो है वो कंट्रोल होती हैं। अदरवाइज वो क्या होते हैं, ब्रेन के अपर एरियाज की तरफ, मतलब ब्रेन की तरफ वो मैसेजेस जो है वो कन्वे होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें टच की, टेम्परेचर की, पेन की, तो वो मैसेजेस किस तरह से ट्रांसफ़र होते हैं? वो मैसेजेस इन्हीं जो यही जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड की सेंसरी नर्व्स हैं, या जिन्हें कहा जाता है स्पाइनल नर्व्स, उनके थ्रू जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में ट्रांसफ़र होती है। उसके बाद जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू उनका जो ब्रेन में एरिया प्रेजेंट है, जहाँ पर ये जो टच है, टेम्परेचर है, टच टेम्परेचर है, और पेन इंफॉर्मेशन है, वो ब्रेन के, क्योंकि एक स्पेसिफिक एरिया में इंटीग्रेट होती है, तो वहाँ पर उनका जो है वो ट्रांसमिट होना ज़रूरी है। तो आज जो हम यही जो है वो पढ़ेंगे कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड के किस पाथवे के थ्रू, मतलब टच इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड के किस पाथवे के थ्रू ट्रांसमिट होती है ब्रेन की तरफ, और पेन इंफॉर्मेशन किस तरह से ट्रांसमिट होती है, और जो है वो टेम्परेचर इंफॉर्मेशन ब्रेन की तरफ किस तरह से ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, सबसे पहले जो फर्स्ट हम सिस्टम की बात करते हैं, उसको कहा जाता है पोस्टीरियर कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस पाथवे ऑफ द कॉर्टेक्स। ठीक है, इसको हम एक डायग्राम के थ्रू जो है वो डिस्कस करते हैं। ये एक डायग्राम है पोस्टीरियर कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस पाथवे की, जो क्या करता है, जो डिफरेंट टाइप की जो टच इंफॉर्मेशन है उसको ब्रेन का जो अपर एरिया है, जिसे कहा जाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स का एक एरिया होता है जिसे कहा जाता है प्राइमरी सोमाटोसेंसरी एरिया ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, क्योंकि यही वो एरिया है जहाँ पर टच इंफॉर्मेशन की जो है वो इंटीग्रेशन होती है। मतलब हम जो है वो फील करते हैं कि टच जो है वो कौन सा टच है, प्रेशर है, वाइब्रेशन है, प्रोप्रियोसेप्शन है, हम जो है वो उसको हमारा जो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पर इंटीग्रेट होती है? वो इंटीग्रेट होती है सेरिब्रल कॉर्टेक्स की तरफ। ठीक है, जैसे कि आप जो जो हमने प्रीवियस डायग्राम डिस्कस की, उसमें हमने ये स्ट्रक्चर देखा। यहाँ पर इनके नेम्स शो नहीं किए, लेकिन होप कि आप लोगों को इसकी जो है वो एनाटमी आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से समझ ली होगी कि इस एरिया को क्या कहते हैं, पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन। एंटीरियर जो है वो इस पार्ट को क्या कहा जाता है?
ठीक है, इसको कहा जाता है एंटेरियर रूट। ठीक है, ये पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन है, और गैंग्लियन क्योंकि ये स्वेलिंग्स हैं, यहाँ पर न्यूरोनल सेल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, इस वजह से इसे गैंग्लियन कहा जाता है। जबकि ये वाला जो पोर्शन है इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है एंटेरियर रूट। ठीक है, ये जो एच शेप्ड स्ट्रक्चर है इसको क्या कहा जाता है, वो जो एंटेरियर साइड पर प्रेजेंट है, मतलब आगे की तरफ प्रेजेंट है, तो उसे क्या कहा जाता है, इन दोनों को कहा जाता है एंटेरियर हॉर्न। और ये जो दोनों एरिया है पीछे की तरफ है स्पाइनल कॉर्ड के, इन दोनों को क्या कहा जाता है, पोस्टीरियर हॉर्न। ठीक है, तो इस पाथवे के थ्रू जो है वो इंफॉर्मेशन मींस ये जो मीडियल लिमिनिस्कस पाथवे है, ठीक है, मीडियल लिमिनिस्कस पाथवे, हम इस पाथवे को जो है वो क्यों कहते हैं, या फिर इस पाथवे का जो पूरा नाम है, जो टच इंफॉर्मेशन, वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन जो है वो इस तरह की इंफॉर्मेशन को सेरिब्रल कॉर्टेक्स की तरफ ट्रांसफर कर रहा है, तो इस पाथवे को कह रहे हैं पोस्टीरियर कॉलम एंड मीडियल लिमिनिस्कस पाथवे। ठीक है, पोस्टीरियर कॉलम क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड का जो बैक साइड का जो एरिया है वो क्या करता है, वो कुछ टच इंफॉर्मेशन को जो जिसे कहते हैं वाइट मैटर जो है वो पोर्शन है, वो क्या करता है, वो टच इंफॉर्मेशन को जो है वो ट्रांसमिट करता है ब्रेन की तरफ। ठीक है, और मीडियल लिमिनिस्कस जो ब्रेन जो मेडुला ऑब्लांगाटा है, ठीक है, ठीक है, तो ये नेम जो है वो इन्हें किस वजह से दिया जाता है, पोस्टीरियर कॉलम एंड मीडियल लिमिनिस्कस पाथवे, क्योंकि जो पोस्टीरियर पार्ट, क्योंकि जो स्पाइनल कॉर्ड का पोस्टीरियर पार्ट है, जिसे जो वाइट मैटर है वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को जो है वो कुछ टच इंफॉर्मेशन को जो है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स की तरफ ट्रांसफर करता है, इस वजह से इसे पोस्टीरियर कॉलम कहा जाता है। और मीडियल लिमिनिस्कस पाथवे जो है वो, मीडियल लिमिनिस्कस भी जो है वो वाइट मैटर जो है वो स्पाइनल कॉर्ड का सॉरी जो ब्रेन स्टेम है, ठीक है, ब्रेन स्टेम का वाइट मैटर जो है वो एरिया है, इस वजह से इस पाथवे को जो है वो पोस्टीरियर कॉलम मीडियल लिमिनिस्कस पाथवे कहा जाता है। ठीक है, अब हम इस पाथवे को जो है वो स्टडी करते हैं कि किस तरह से ये इंफॉर्मेशन जो है वो जो प्राइमरी सोमाटोसेंसरी एरिया ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वहाँ तक ट्रांसमिट होती है। ठीक है, लाइक हमारी जो स्किन है उस पर जो है वो डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, लाइक रिसेप्टर्स फॉर टच, प्रेशर, वाइब्रेशन एंड प्रोप्रियोसेप्शन। ठीक है, मेनली जो लोअर लिम्स पर प्रेजेंट होते हैं या जो लोअर ट्रंक है, ठीक है, वहाँ के जो इंफॉर्मेशन है वो किसके थ्रू जाती है, वो जो है वो स्पाइनल नर्व के थ्रू ट्रांसफ़र होती है। उसके बाद जो है वो पोस्टीरियर कॉलम, जो पोस्टीरियर कॉलम पाथवे है वहाँ से जो है वो ट्रांसमिट होती है और ऊपर की तरफ जो है वो ट्रांसमिट होती है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या कहा था कि पोस्टीरियर इस एरिया को क्या कहा जाता है, इस एरिया को कहा जाता है पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इस पाथवे में जो है वो 3 टाइप्स के न्यूरॉन्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, जो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को रिसेप्टर्स एरिया से जो है वो लेकर ब्रेन के जो स्पेसिफिक एरिया है, सेंसरी एरिया है, वहाँ तक ट्रांसमिट करने के लिए जो वो 3 न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन एंड थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। तो जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है उसको कौन लेकर जो है वो ऊपर की तरफ लेकर जा रहा है, इन्हें कहा जाता है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। तो पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन में क्या होता है, पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन में फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन का क्या है, ये जो है वो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स के नर्व फाइबर्स हैं, या जिन्हें कहा जाता है एक्सॉन्स। ठीक है, ये कहाँ से ट्रांसफ़र होते हैं, ये ट्रांसफ़र होते हैं जो पोस्टीरियर कॉलम है वहाँ पर 2 एरिया होते हैं जिन्हें कहा जाता है ग्रेसाइल फेशिकुलस एंड क्यूनिएट फेशिकुलस। ठीक है, ये जो है वो अपर एरिया की तरफ ट्रांसमिट होकर जो है वो इस एरिया की तरफ जो है वो पहुँचते हैं। ठीक है, ये जो एरिया है इसकी तरफ यहाँ तक ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, इसको फर्दर डिस्कस करने से पहले हम फिर इस तरफ आएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने किस चीज़ की बात की थी कि जो लोअर लिम्ब है या लोअर ट्रंक है वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है वो अपर किसके थ्रू ट्रांसफ़र होती है, वो ट्रांसफ़र होती है पोस्टीरियर कॉलम के थ्रू। ओके, उसके बाद जो रिसेप्टर्स फॉर टच, प्रेशर, वाइब्रेशन एंड प्रोप्रियोसेप्शन, मीन्स रिसेप्टर सेम है लेकिन ये वाली इंफॉर्मेशन कहाँ से जाएगी, जो अपर लिम्स है या अपर ट्रंक है, नेक है या पोस्टीरियर हेड है, वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड की जो इन्फॉर्मेशन है वो किसके थ्रू जाएगी, वो फिर दोबारा किसके थ्रू ट्रांसफ़र होगी, पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन के थ्रू। यहाँ पर जो है वो कौन से न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन प्रेजेंट है, जो कहाँ पर आते हैं, जो आते हैं इस एरिया की तरफ। ठीक है, ये एरिया कौन सा है,
ये जो एरिया है प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है, ये फिर इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी, सेम साइड जो है वो अपर एरिया की तरफ ट्रांसमिट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक बात को जो है वो इस स्ट्रक्चर को जो है वो प्रॉपर तरीके से देखना है कि ये जो दो एरिया बताए हुए हैं यहाँ पर देखें, ये जो एरिया है इसे क्या कहा गया है, इसे कहा गया है ग्रेसाइल फेसिकुलस, ठीक है, और ये वाला जो एरिया है इसको कहा गया है क्यूनिएट फेसिकुलस। ओके, अब उसके ऑपोजिट साइड क्योंकि सेम है, अगर हम स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर को देखें, हाफ वो इस साइड भी जो है वो सेम ही स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो फिर हम इस वाले एरिया को क्या कहेंगे, इस वाले एरिया को हमने क्या कहा, क्योंकि यहाँ पर भी ये कौन सा है, यहाँ पर भी जो है वो ये क्यूनिएट फेसिकुलस है, तो ये यहाँ पर भी जो है वो क्यूनिएट फेसिकुलस होगा, यहाँ पर ये ग्रेसाइल फेसिकुलस है, तो यहाँ पर भी जो है वो ये ग्रेसाइल फेसिकुलस होगा। मीन्स मिडल के जो दो हैं वो क्या है, वो दोनों जो है वो ग्रेसाइल फेसिकुलस हैं, और जो कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है उनका क्या नेम है, उन्हें कहा जाता है क्यूनिएट फेसिकुलस, ठीक है। तो जो टच वाइब्रेशन या इस तरह की इंफॉर्मेशन है वो जो लोअर लिम्ब से जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है, वो किसके थ्रू ट्रांसफ़र हो रही है, वो ट्रांसफ़र होती है ग्रेसाइल फेसिकुलस के थ्रू, ठीक है। लेकिन जो अपर ट्रंक, हेड और पोस्टीरियर हेड और नेक से जो इंफॉर्मेशन है वो किसके थ्रू जो है वो अप की तरफ जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है, वो ट्रांसफ़र होती है क्यूनिएट फेसिकुलस के थ्रू, ठीक है। अब उसके बाद ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स के क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स है, ठीक है। उसके बाद पाथवे में क्या आएगा, पाथवे में जो है वो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स जो है वो इंक्लूडेड होंगे, ठीक है। ये जो यहाँ पर ब्लैक में शो की हुई है ये क्या है, ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज है, ठीक है। हमने क्या बात की थी कि फॉर एग्जांपल अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम है कि हम बात करते हैं इट सेल्फ स्पाइनल कॉर्ड की या हम ब्रेन की बात करते हैं, तो अगर वहाँ पर जो है वो न्यूरोनल सेल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है न्यूक्लियाई, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो एरिया शो किए हुए हैं जिन्हें कहा गया है ग्रेसाइल न्यूक्लियस एंड क्यूनिएट न्यूक्लियस, ठीक है। इन दोनों एरियाज को न्यूक्लियस क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन की सेल बॉडीज प्रेजेंट है, ठीक है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन की कि जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं, तो जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड के एक साइड पर प्रेजेंट है वो क्या करते हैं, वो डेकसेट होकर दूसरे एरिया की तरफ ट्रांसफर होते हैं, और एक एरिया के जो है वो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो डेकसेट होकर दूसरे एरिया की तरफ जो है वो दूसरे जो स्पाइनल कॉर्ड का साइड है उसकी तरफ जो है वो ट्रांसफर होते हैं। लाइक अगर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन राइट साइड पर है तो वो डेकसेट होकर लेफ्ट साइड की तरफ ट्रांसफर होंगे, और अगर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन लेफ्ट साइड हैं तो वो फिर डेकसेट होकर कहाँ की तरफ ट्रांसफर होंगे, वो राइट साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड या राइट साइड ऑफ द बॉडी की तरफ जो है वो ट्रांसफर होंगे, ठीक है। अब देखें जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है वो इंफॉर्मेशन कौन से एरिया की तरफ पहुंचा रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो हमने लोअर लिम्ब से बात की थी, अगर आप इसको फॉलो करें तो ये किस पे आ रहा था, ये इस एरिया को हमने क्या कहा था, यहाँ पर अगर आपको याद हो हमने इसको कहा था ग्रेसाइल फेसिकुलस, ठीक है। जो मिडल के दोनों हैं इनको क्या कहा था, ग्रेसाइल फेसिकुलस। तो जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन के जो इम्पल्सेस है या एक्सॉन्स हैं वो जाकर किसके साथ जो है वो साइनेप्स करते हैं, कौन से एरिया पर, ग्रेसाइल एरिया में ही करते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ग्रेसाइल न्यूक्लियस, क्योंकि यहाँ पर इनके साथ जो है वो सेल बॉडीज क्या करती हैं, सेल बॉडीज जो है वो इनके साथ साइनेप्स करती हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ कि ये जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है ये कहाँ की तरफ ट्रांसमिट हो रहे हैं, ये राइट साइड ऑफ द बॉडी की तरफ जो है वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है। फिर हम इसको फॉलो करते हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर आप देखें कि जो अपर ट्रंक, नेक और पोस्टीरियर हेड से जो इन्फॉर्मेशन थी वो किसके थ्रू ट्रांसफ़र हो रही थी, वो ट्रांसफ़र हो रही थी क्यूनिएट फेसिकुलस के थ्रू। तो यहाँ पर भी ये क्या प्रेजेंट है, ये भी जो है वो क्यूनिएट है, लेकिन यहाँ पर अब हम इसे क्या कहेंगे, क्यूनिएट न्यूक्लियस कहेंगे, क्योंकि सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन की सेल बॉडीज ये भी क्या करेंगी, ये भी जो है वो ऑपोजिट साइड की तरफ आएंगी, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर ये पाथवे बिल्कुल इजी है, ये इंफॉर्मेशन, ये जो एक रिबन लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो कि ब्रेन स्टेम में प्रेजेंट होती हैं जिनको कहा जाता है मीडियल लेमिनिस्कस, ठीक है। मीडियल लेमिनिस्कस वो कहाँ की तरफ ट्रांसफ़र होंगी, वो ट्रांसफ़र होंगी जो है वो एक एरिया की तरफ जिसे कहा जाता है थैलेमस,
जो थैलेमस का वेंट्रल या जिसे पोस्टीरियर न्यूक्लियस कहा जाता है। ठीक है, पोस्टीरियर न्यूक्लियस क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, न्यूरॉन की सेल बॉडी प्रेजेंट है, लेकिन कौन से न्यूरॉन की सेल बॉडी प्रेजेंट है, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज प्रेजेंट है, तो इस वजह से हम इसे क्या कह रहे हैं, इसे कह रहे हैं पोस्टीरियर न्यूक्लियस। ठीक है, एक्चुअली थैलेमस जो है वो थैलेमस को रिले स्टेशन कहा जाता है, क्योंकि जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, वो पहले जो है वो थैलेमस में ट्रांसफर होती है, उसके बाद जो है वो थैलेमस से अपर एरियाज की तरफ वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगी। ठीक है, फिर उसके बाद इस इंफॉर्मेशन को फिर ये जो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन के एक्सॉन्स है वो कहाँ पर ट्रांसमिट होंगे, वो ट्रांसमिट होंगे प्राइमरी सोमाटोसेंसरी एरिया ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स की तरफ। ठीक है, फिर वो ये इंफॉर्मेशन फिर इस तरह से ये जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्या होगी, इंटीग्रेट होगी। ठीक है, ये था मैकेनिज्म ऑफ टच। ठीक है, कि टच इंफॉर्मेशन किस तरह से इस पाथवे के थ्रू जो है वो ट्रांसमिट होती है। ठीक है, एक दो और पाथवेज हैं जिनके थ्रू कुछ टच इंफॉर्मेशन या पेन और टेम्परेचर इंफॉर्मेशन जो है वो सोमाटोसेंसरी एरिया ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स की तरफ ट्रांसफर होती है। ठीक है, ये जो है वो इसकी पोस्टीरियर कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस पाथवे की जो है वो डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, कि नर्व इम्पल्सेस जो है फॉर टच, प्रेशर, वाइब्रेशन, कॉन्शियस परसेप्शन जो है वो लिम्ब ट्रंक से जो है वो कहाँ की तरफ ट्रांसमिट होती है, ब्रेन की तरफ। और जो है वो इन पाथवेज को हमने क्यों नेम दिया, हमने क्या कहा था, क्योंकि जो दो वाइट मैटर हैं, एक को हम कहते हैं पोस्टीरियर कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड मीडियल लेमिनिस्कस ऑफ द ब्रेन स्टेम। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन की बात की है कि कहाँ होते हैं, पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन से ट्रांसफर होकर किस तरह से अपर साइड की तरफ जो है वो ट्रांसफर होते हैं, फिर सारा का सारा जो है वो क्यूनिएट मीन्स ये जो है वो सारी की सारी डिस्क्रिप्शन है जो हमने इस डायग्राम में डिस्कस की है कि इंफॉर्मेशन जो है वो किस तरह से ब्रेन की तरफ ट्रांसमिट होती है। ओके, उसके बाद जो है वो सेकंड पाथवे है, इस पाथवे को कहा जाता है एंटीरोलैटरल पाथवे टू द कॉर्टेक्स। ठीक है, ये भी क्या करता है, ये भी सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है वो उसको ट्रांसमिट करता है ब्रेन की तरफ, लेकिन ये जो है वो एंटीरोलैटरल है। ठीक है, एंटीरोलैटरल मींस फ्रंट की तरफ और थोड़ा सा लैटरल साइड की तरफ स्पाइनल कॉर्ड से ट्रांसफर होकर उसके बाद जो है वो कॉर्टेक्स की तरफ ट्रांसफर होता है। ठीक है, जैसे कि हमने उसमें कहा था कि वो पोस्टीरियर कॉलम है। ठीक है, क्योंकि वो पोस्टीरियर साइड से स्पाइनल कॉर्ड के कॉर्टेक्स की तरफ ट्रांसफर हो रहा था, जो मीडियल लेमिनिस्कस पाथवे है, या जो पोस्टीरियर कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस। ठीक है, तो मीडियल लेमिनिस्कस भी हमने इसको नेम दिया था क्योंकि वो वाइट मैटर होता है ब्रेन स्टेम का। तो एंटीरोलैटरल पाथवे क्या करता है, ये भी जो है वो कुछ जो इंफॉर्मेशन है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जिसको कॉर्टेक्स की तरफ ट्रांसफर करता है, वो इंफॉर्मेशन होती है पेन, टेम्परेचर, इच, टिकल। ठीक है, फ्रॉम द लिम्स, ट्रंक, नेक एंड पोस्टीरियर हेड। ठीक है, उसको जो है वो कॉर्टेक्स तक जो है वो ट्रांसमिट करना होता है। ठीक है, इसको भी हम सबसे, इसमें भी कौन से कितने न्यूरॉन्स जो है वो इन्वॉल्व होंगे, इसमें भी जो है वो 3 न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, जिनको हम डिस्कस करते हैं कि वो जिनको हमने क्या जो प्रीवियस पाथवे था उसमें भी डिस्कस किया कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन एंड थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसको भी हम एक डायग्राम के थ्रू जो है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये डायग्राम है एंटीरो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक पाथवे की। ठीक है, एंटीरो लेटरल पाथवे कौन कौन सी इम्पल्सिस को जो है वो ट्रांसमिट करता है, इम्पल्सिस फॉर पेन, कोल्ड, वार्मथ मींस टेम्परेचर, इच, टिकल फ्रॉम द लिम्स, ट्रंक, नेक एंड पोस्टीरियर हेड टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, ये किस तरह से इंफॉर्मेशन को जो है वो ट्रांसमिट करता है। ठीक है, यहाँ से हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि आप यहाँ पर देखें कि ये क्या करता है कि जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं स्किन में फॉर पेन, कोल्ड, वार्मथ एंड टिकल, वो इंफॉर्मेशन जो है वो किसके थ्रू ट्रांसफर होती है, ये स्पाइनल कॉर्ड का कौन सा पार्ट है, कौन सा एरिया है जिसे कहा जाता है पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन। ठीक है, पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन की तरफ जो है वो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है। ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स जो है वो इसको इंफॉर्मेशन को यहाँ पर ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, लेकिन जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडीज होती हैं, जो हमने पोस्टीरियर कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस पाथवे में बात की कि उनकी सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन की सेल बॉडीज कहाँ पर प्रेजेंट थी, क्यूनिएट न्यूक्लियस में और फेसिकुलेट न्यूक्लियस में। लेकिन इनकी जो सेल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, ये जो हॉर्न है स्पाइनल कॉर्ड का,
हॉर्न है जिसको क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न। ठीक है, पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न, जैसा कि हमने जो फर्स्ट डायग्राम स्पाइनल कॉर्ड की में स्ट्रक्चर देखा, इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं वेंट्रल हॉर्न, सॉरी जो एंटीरियर ये है, ठीक है, इसको जो है वो पोस्टीरियर हॉर्न कहा जाता है और इसे जो है वो एंटीरियर जो है वो हॉर्न कहा जाता है। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स हैं, इसकी सेल बॉडीज कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, इसकी सेल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में। तो क्या होता है कि जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन की सेल जो एक्सॉन्स है वो साइनेप्स करते हैं यहाँ पर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ, क्योंकि सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन की इम्पॉर्टेंट जो एक अगर हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन और सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ, कि उनकी जो है वो एक एबिलिटी क्या होती है, या जिसको एक कैरेक्टरिस्टिक कहेंगे, वो क्या करते हैं, वो जो है वो अगर राइट साइड पर प्रेजेंट है तो वो क्या करेंगे, उनके जो एक्सॉन्स है वो लेफ्ट साइड की तरफ चले जाएंगे, जैसे कि हमने फर्स्ट मीडियल पोस्टीरियर कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस पाथवे में भी डिस्कस किया। तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, पोस्टीरियर हॉर्न को क्रॉस करके वो कहाँ की तरफ आएंगे, वो एंटेरियर हॉर्न की तरफ। और ये जो वाइट मैटर है, इस वाइट मैटर का नेम है, क्योंकि ये लेटरल साइड पर प्रेजेंट होता है, तो इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। ठीक है, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट को जो है वो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के जो एक्सॉन से क्रॉस करके, मेड्यूला से क्रॉस करके, मिड ब्रेन से क्रॉस करके कहाँ की तरफ आते हैं, वो आते हैं थैलेमस की तरफ, जिसे कहते हैं पोस्टीरियर न्यूक्लियस। ठीक है, प्रीवियस पाथवे में भी हमने डिस्कस कहा कि इसको पोस्टीरियर न्यूक्लियस क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये वो एरिया है थैलेमस का जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन की सेल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, उसके बाद फिर ये इन्फॉर्मेशन कहाँ की तरफ जाती है, जो एक स्पेसिफिक एरिया है, प्राइमरी सोमाटोसेंसरी एरिया ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और यहाँ पर जो है वो इंटीग्रेशन होती है इस इंफॉर्मेशन की, फॉर पेन के लिए, कोल्ड के लिए, वार्मथ के लिए, टिकल के लिए, सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इस एरिया में इंटीग्रेट होती है। ओके, अब जो है वो ये जो है वो इसकी डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा एक दफ़ा, फिर जो है वो इजी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो लास्ट पाथवे है जिसको कहा जाता है ट्राइजेमिनोथैलेमिक पाथवे टू द कॉर्टेक्स। अब जो ट्राइजेमिनोथैलेमिक पाथवे है वो कौन सी इन्फॉर्मेशन को जो है वो ब्रेन तक ट्रांसमिट करता है, वो जो है वो कुछ टेक्टाइल इन्फॉर्मेशन, थर्मल इन्फॉर्मेशन एंड पेन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जैसे कि हमने कहा कि जो एंटीरोलैटरल था वो भी थर्मल टेम्परेचर इन्फॉर्मेशन को जो है वो ब्रेन की तरफ ट्रांसमिट कर रहा था, या पेन भी इन्फॉर्मेशन। लेकिन वहाँ पर हमने किस चीज़ की बात की थी, वहाँ पर जो हमने बात की थी वो एरियाज डिफरेंट थे। ठीक है, यहाँ पर हमने किस चीज़ की बात की थी, यहाँ पर हमने जो है वो कौन से जो है वो एरियाज़ की बात की थी कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से जो है वो ब्रेन की तरफ जो सोमाटोसेंसरी एरिया ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वहाँ की तरफ जाती है। ये जो लिम्स की तरफ से इन्फॉर्मेशन आ रही है, ट्रंक की तरफ से, नेक की तरफ से, या पोस्टीरियर हेड की तरफ से। ठीक है, लेकिन ये जो ट्राइजेमिनोथैलेमिक पाथवे है, ये जो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहा है, कुछ तो इन्फॉर्मेशन सेम है, ठीक है, थर्मल, टेक्टाइल, पेन, लेकिन ये किस एरिया से जो है वो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है, ये ट्रांसफर करता है फ्रॉम द फेस, नेजल कैविटी, ओरल कैविटी एंड टीथ। ठीक है, मीन्स हमारे फेस के जो भी स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ से अगर ये इन्फॉर्मेशन, टेक्टाइल इन्फॉर्मेशन है, थर्मल इन्फॉर्मेशन है, पेन इन्फॉर्मेशन है, तो वो एक नर्व के थ्रू जिसको जो है वो क्रेनियल नर्व कहा जाता है, क्रेनियल नर्व नंबर 5, ठीक है, जिसे ट्राइजेमिनल नर्व भी कहा जाता है या क्रेनियल नर्व नंबर 5 कहा जाता है, वो क्या करती है, वो इन्फॉर्मेशन को जो है वो ब्रेन की तरफ ट्रांसफ़र करती है। ठीक है, इस पाथवे में भी क्या होता है, इस पाथवे में भी जो है वो 3 न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इसको भी हम एक डायग्राम के थ्रू डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से रिसेप्टर्स फॉर टच, प्रेशर, वाइब्रेशन, पेन, कोल्ड, वार्मथ, इच एंड टिकल, ठीक है, इन द फेस, नेजल कैविटी एंड ओरल कैविटी एंड टीथ। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन जो है वो कहाँ की तरफ जो है, किसके थ्रू जो है वो ट्रांसफ़र होती है, ये ट्रांसफ़र होती है एक जो क्रेनियल नर्व है जिसको क्या कहा जाता है, को कहा जाता है ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है, ट्राइजेमिनल नर्व नंबर 7। ठीक है, ये जो इसका एरिया है इसको क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है ट्राइजेमिनल गैंग्लियन, क्योंकि जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स होते हैं उनकी सेल बॉडीज़ जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, ट्राइजेमिनल गैंग्लियन में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये कुछ इन्फॉर्मेशन को जो है वो कहाँ की तरफ ट्रांसमिट करते हैं, तो जो अब सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स हैं
न्यूरॉन्स हैं उनकी जो सेल बॉडीज़ होती हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। कुछ सेल बॉडीज़ जो है वो पोन्स में प्रेजेंट होती हैं उनकी सेल बॉडीज़, और कुछ सेल बॉडीज़ जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है उनकी सेल बॉडीज़ कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, मेडुला की तरफ। जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है वो किसके साथ साइनेप्स करते हैं, कुछ फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो पोन्स में प्रेजेंट सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ साइनेप्स करते हैं, और कुछ जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है वो मेडुला में प्रेजेंट सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स के साथ जो है वो क्या करते हैं, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स के साथ साइनेप्स करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है, ठीक है, ये दोनों कहाँ की तरफ, क्योंकि ये राइट साइड ऑफ द बॉडी की तरफ प्रेजेंट है, तो ये क्या करते हैं, ये लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी की तरफ आते हैं, और ये क्या करते हैं, अपर एरियाज की तरफ जो ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन आप यहाँ पर देखें, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग से, जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो उनका जो रिले स्टेशन है वो कहाँ पर जो है वो ट्रांसफ़र होती है, सबसे पहले ट्रांसफ़र होती है थैलेमस की तरफ। ठीक है, थैलेमस का जो वेंट्रल पार्ट है जिसे पोस्टीरियर न्यूक्लियस भी कहा जाता है। ठीक है, पोस्टीरियर न्यूक्लियस क्यों, क्योंकि यहाँ पर थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन की सेल बॉडीज प्रेजेंट है, या सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स उनके साथ साइनेप्स करते हैं, और फिर इंफॉर्मेशन कहाँ तक जो है वो ट्रांसमिट हो जाती है, इंफॉर्मेशन जो है वो प्राइमरी सोमाटोसेंसरी एरिया ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स की तरफ ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, ये जो है वो इसकी डिस्क्रिप्शन है कि किस तरह से इंफॉर्मेशन जो है वो सोमाटोसेंसरी एरिया की तरफ ट्रांसमिट होती है। ठीक है, अब ये जो 3 पाथवेज थे इसमें जो है वो हमने जो 3 तरह की इंफॉर्मेशन थी, पेन, टच, टेम्परेचर, के हमारी बॉडी के कौन से एरिया से जो है वो, और स्पाइनल कॉर्ड के कौन से पाथवे के थ्रू हमारे ब्रेन की तरफ ट्रांसमिट होती है। अब अगर जितने भी एरियाज हैं हमारी बॉडी के, चाहे हमारा फेस है, लोअर ट्रंक है, अपर लिम्स हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन, मतलब किसी भी एरिया से इंफॉर्मेशन है, उसका जो लास्ट का एरिया है उनको कहाँ तक ट्रांसफ़र होना है, उनको ट्रांसफ़र होना है सोमाटोसेंसरी एरिया की तरफ। ठीक है, और इन तीनों का जो रिले स्टेशन था वो क्या था, थैलेमस। जस्ट इनके पाथवेज चेंज थे कि ये किस तरह से कौन से पाथवे को ट्रांसफ़र करने के बाद जो है वो प्राइमरी सोमाटोसेंसरी एरिया की तरफ जो है वो ट्रांसमिट होती हैं। ठीक है, तो फिर इन तीनों पाथवेज को डिफ्रेंशिएट करना भी ज़रूरी है, किस लेवल पर, ये जो सारी की सारी जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन की तरफ। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें जो है वो हम पेन को, क्योंकि पेन की जो इन्फॉर्मेशन है वो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पेन पाथवे है और पेन इन्फॉर्मेशन किस तरह की होती है, इंशाल्लाह वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।